अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िरोज़ ख़ान, साबिक़ा नाज़िम मालिया, सूबा जमीयत अहले हदीस तेलंगाना। 1 जनवरी को जो मरकज़ शहरी जमीयत अहले हदीस लंगरोज़ पे जो वाक़या पेश आया, उस सिलसिले में जो है काफ़ी लोग का इसरार था कि हमारा कुछ वज़ाहती बयान आए। वज़ाहती बयान ना देने की वजह ये थी क्योंकि वो मामला मरकज़ के पास चले गया था, उस वजह से हम लोग तो कोई वज़ाहती बयान अभी तक जारी नहीं किए। लेकिन अभी शेख़ मोहतरम के 2 बयान आ चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि माहौल काफ़ी जो है अफरा तफरी का माहौल है, तो उसकी मुख्तसर सी वजाहत कर दूँ। ये जो हादसा हुआ उसकी जो है हम दूसरे दिन ही आमिला की मीटिंग, कुछ उलमाओं की मीटिंग हुई थी, उसी में हम ये कह दिए थे कि जो हम उन पे हाथ उठाए वो एक हमारी गलती थी, एक जज्बाती चीज़ वो ज़ाहिर हुई थी। उसकी वजह ये थी, साबिक़ के पिछले 2 साल से हम उनको जो है बार बार इस चीज़ के बारे में रुका रहे थे कि ये मोहतरमा को तौसिया मत दीजिए। उसकी वजह ये थी कि 2016 से ये मोहतरमा का केस चल रहा था, तो 2016 में भी जो है मौलाना सफ़ी अहमद मदनी रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से हुसैन मदनी काफ़ी बदगुमानी करे। मेरे पास दलाइल मौजूद है उस चीज़ के। सूफ़ी है और हनफियत के ताल्लुक़ से फ़तवा देते बोल के ये मोहतरमा से अटैच हुए, और उसके बाद आरिफ़ कलीम मदनी के पास फ़तवे के ताल्लुक़ से भेजे। फिर आरिफ़ कलीम मदनी ने इनके जो सीनियर आलिम हैं, उस्ताद मोहतरम जिसको इन्हों कहते हैं, उन्होंने इस मोहतरमा से सादे पेपर पर निकाह किया, सादे पेपर पे निकाह किया, जबकि वो ऑफिशियली मुज़फ़्फ़र की बीवी है। उसके बाद वो मदरसे में रेगुलर पढ़ाते थे, जिसकी हम बार बार इनको वहाँ पर आना जाना देखे, क्योंकि वो लोग इनके दामाद मेरे कस्टमर थे। दामाद के बाद बेटी दामाद वो लोग अप्रोच हुए थे, तो इन्होंने रेगुलर पढ़ाते थे। तो चंद्रान गुट्टे का मेंटेनेंस का भी तौसिया इनकी ही ज़िद पे दिया गया है, और जो मेरे फ़्लैटों का तौसिया दिया गया है ये किसी के बोलने पे नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से दे दिए। जब मैं ऑब्जेक्शन करा था इस चीज़ का, तो इन्होंने तौसिया रिन्यूअल के टाइम पे उस मोहतरमा से ये कहा कि फ़िरोज़ भाई ने अगर इसकी तस्दीक कर दी तो मैं दे दूँगा। जब मेरी इन पे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई, काफ़ी बहस हुई, मैंने कहा आप मेरे कहने पे कैसा देते तौसिया, तौसिया का हमारा दस्तूर है, हमारा तरीक़ा है। तो फिर भी इन्होंने इसरार किया, वो किया। उस वक्त मैं लंगरोज़ में ही बैठा था इत्तेफ़ाक़न। मेरे पास 2020 का फरवरी का वो मैसेज है, जो मैंने इनको कहा कि ये मोहतरमा को तौसिया दे दीजिए, तो इन्होंने कहा इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाज़ कुरैशी। 1 जनवरी का जो वाक़ा पेश आया शहरी जमीयत अहले हदीस में, उसके लिए मैं वज़ाहत करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। 1 जनवरी से यानी उससे 4 दिन 8 दिन पहले से कंटिन्यू जो है ना, हमारे शेख हुसैन मदनी साहब मुझको जो है ना फ़िरोज़ ख़ान के थ्रू बुला रहे थे कि भाई जमीयत अहले हदीस में आओ, एजाज़ भाई को लेके आओ, एजाज़ भाई को लेके आओ। तो मैं अपने कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं टालम टोली कर रहा था, लेकिन शेख के इसरार पर मैं जमीयत अहले हदीस में आया। इसमें किसी की कोई प्लानिंग प्रोग्रामिंग नहीं थी। शेख मुझे बुलाए, बार बार मेरे को इन्वाइट करने के बाद मैं आया। मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ, मैं शोबे तंजीम में हूँ, और फ़िरोज़ ख़ान भी एक ज़िम्मेदार है। हम लोग जिस वक्त बैठे हुए थे वहाँ पर कोई एक दरख्वास्त लेके आया था। वो दरख्वास्त के टाइम पे भी मैं काफ़ी दूर बैठा था। शेख के इसरार पे मैं शेख के बाजू बैठा। बैठने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो वाक़ा पेश आया वो बिल्कुल एक लेडी जो है ना पूरा शेख के ऊपर बता रही थी कि भाई आप ऐसा ऐसा करें, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मैं शेख को ये पूछा, शेख इसकी वजाहत करिए। 1-2 बार शेख को वो करा, शेख इसकी वजाहत करिए, और फिर मोहतरमा आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे वो एक ज़िम्मेदार है, एक आलिम दीन है, आप उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैं हशर के मैदान में जितने ज़िम्मेदार बैठे हुए मैं सबको जो ना पकड़ूंगी। तो हमको जज्बात आ गए, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जज्बात में आ गए, हम वो शेख के साथ वो कर दिए। और एक चीज़ ये है, हम शेख आलिम दीन है, ठीक है, हम शेख के ऊपर जो ना कोई इल्म की बुनियाद पर या कोई दीनी मसले मसाइल पे नहीं मारे। वो एक ज़िम्मेदार होकर गैर ज़िम्मेदारी हरकत करें बोल के मारे, हम इल्म की बुनियाद पे नहीं मारे। शेख बहुत बड़े आलिम दीन है, उनके पास जितना इल्म है हमारे पास 1 पैसा भी उस पर इल्म नहीं है हमारे पास। तो वो हिसाब से वास है। और दूसरी चीज़ जो है ना, शेख को मैं बार बार वजाहत करने के बाद भी, शेख को इशारा करने के बाद भी शेख उसका वो नहीं दिए। जो मोहतरमा इल्ज़ाम लगा रहे शेख के उस जी आलिम दीन के ऊपर,
तो आप लोग या जमीयत के ज़िम्मेदार इसके ऊपर कुछ तहक़ीक़ करें, क्या इसके ऊपर कुछ बात सामने आई या क्या है? अभी तक लोगों में एक ये बेचैनी है कि भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका पूरे सोशल मीडिया पे पूरा ये चल रहा है कि भाई। ये आपका सवाल बहुत बेहतरीन था सवाल। मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर वो मोहतरमा जो है ना इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो मैं शेख को वजाहत करने के लिए पूछा ना, तो शेख वजाहत नहीं करे, खामोश इख्तियार करे। और दूसरी चीज़ जो है ना, ये मोहतरमा अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर उन्होंने बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं उन्होंने, तो इन्होंने इतने साल से मोहतरमा के साथ ताल्लुकात क्यों बनाए हुए और उनको तोशा क्यों दे रहे उन्होंने? मोहतरमा के इतने लूज कैरेक्टर थे, तो क्या वजह थी शेख इतने साल से उनके साथ अटैच रहना और उनको तोशा देने का? ये चीज़ तो अभी अभी उभर के आ रही ना बात, जैसा शेख पर मरकज में जो हमला हुआ, जो भी बैठक हुई वो, और शेख एक जिम्मेदार हो गए, एक शेख नहीं, शेख एक जिम्मेदार हो गया, एक आलिम दीन हो गया, एक माशाल्लाह अच्छा इल्म रखने वाले। क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक दुरुस्त है कि शेख ही जो ना लिख जाके निकाह करा रहे हैं, और जहाँ पर वाइट पेपर पे हुआ वो पेपर बता रहे नहीं, फिर उनका लेके आके निकाह करा रहे हैं, तो शेख भी बराबर की शरीक है ना उसके साथ? जी, ये शेख कराए बोल के तस्दीक है क्या? जी, शेख ये जो निकाह करा रहे बोल के बोल रहे, इसके बारे में कुछ एविडेंस है क्या? शेख ने खुद इकरार किया, शेख ने खुद इकरार किया ना कहाँ पर? मरकज में, ये लंगरोज मरकज़ में ने काफ़ी मरकज़ी कई कायदीन के सामने ये इकरार किया कि मैंने कार में लेके गया था, कुछ खिलाया था, लेकिन अरशद भाई के निकाह के लिए बताने लेके गया था, यहाँ तक इकरार किया उन्होंने। वो मोहतरमा क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे, उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हकीकत है क्यों बता रहे नहीं, उन्होंने क्यों पर्दे में रह रहे? नहीं, उनके ऊपर भी जो है मज़हर साहब ने आसिफ नगर पीएस में केस किया, वो अपने केस के चक्कर में उलझे हुए हैं, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। मोहतरमा के ताल्लुक से उनके 3-4 शादियां हो गई या करे छोड़े अल्लाह आलम, तो उनके जो हस्बैंड थे जिनसे उनका खुला तलाक जो भी हुआ, वो लोग भी जो है ना ऑडियोस और वीडियोस रिलीज कर रहे हैं वो मोहतरमा के कैरेक्टर्स के बारे में, क्या आप लोग इसकी तस्दीक करें मोहतरमा की? नहीं, एक मिनट, जब ये मोहतरमा के बारे में इतने सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इतने लोग इस चीज़ की जो ना करें, हम तो मोहतरमा के बारे में जानते नहीं, शेख बखूबी जानते थे, तो शेख क्यों जब इनके बारे में इतना जानने के बाद फिर शेख क्यों उनके साथ तोशिया दे रहे हैं, फिर शेख उनके साथ क्यों इतना अटैचमेंट है? ये सवालात आप शेख से करें जी, ये सवालात जो अभी है प्रेस मीट में हो रहे जी, हैं शेख से हुए ये सवालात? शेख तो वजाहत ही नहीं करना शेख। मसला यहाँ पे वही आ रहा है, अब मरकज में ये सवालत करेंगे, मरकज के लोग आएंगे ना दिल्ली से, उस टाइम पे ये सवालत करेंगे शेख साहब, जब बराबर करेंगे हम चीज़ को सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अहबाब जमाअत, हालिया पेशा सानिहे के मुताल्लिक़ उलमाए किराम और अकाबिरीन जमाअत ने ताकीद की थी कि सब्र किया जाए और ख़ामोशी इख्तियार की जाए। अभी किबार उलमा ने सलाह दी कि हल्फिया तौर पर तरदीदी बयान जारी किया जाए, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि महफ़िल में बयान करदा ज़ियादतियों के ताल्लुक़ से मैं बरी हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।